Hello everyone, welcome to all on my channel PD Digital Study. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित दूसरा अध्याय आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, जो कि हमारे अतीत पाठ्यपुस्तक से लिया गया है, इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इतिहास को हमारी पढ़ने की सुविधा के दृष्टिकोण से और अपनी सुविधा के दृष्टिकोण से पुरातत्वविदों ने और इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया। पहला प्राचीन इतिहास, या दूसरा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा आधुनिक इतिहास या आधुनिक काल। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग प्राचीन इतिहास को पढ़ने वाले हैं। तो चूँकि प्राचीन जो इतिहास है हमारा, प्राचीन इतिहास को भी कई कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें से आज हम आरंभिक काल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आरंभिक काल को हम पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, और इस आरंभिक काल यानी कि पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला आरंभिक पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, और तीसरा उत्तर या नव पाषाण काल। ठीक है, अब आरंभिक जो पाषाण काल है, उस आरंभिक पाषाण काल की शुरुआत 20 लाख वर्ष पहले से इसकी शुरुआत हुई, और मध्य पाषाण काल की जो शुरुआत हुई वो 12,000 साल पहले हुई, और उत्तर नवपाषाण काल का जो समय काल है वो स्टार्ट होता है 10,000 साल पहले से। यानी कि 20,000 साल पहले से 12,000 साल पहले तक का जो काल रहेगा वो आरंभिक पाषाण काल कहा जाएगा। ठीक है, और मध्य पाषाण काल जो है वो 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का जो काल होगा वो मध्य पाषाण काल कहा जाएगा। ठीक है, और 10,000 साल पहले से लेकर के जब आपके पास जिस समय तक पाषाण यानी कि पत्थर के औजारों का प्रयोग होता रहा, उस काल को हम उत्तर या नवपाषाण काल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो आरंभिक काल रहा, इसका जो समय, जो टाइम पीरियड होता है, वो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड इसी काल का रहा। तो मानव इतिहास की जो 99%, लगभग 99% ऐसा इतिहासकारों ने और पुरातत्वविदों ने गणना की और बताया कि मानव इतिहास की जो 99% कहानी है वो इसी काल से ली गई है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आरंभिक काल के बारे में। तो आरंभिक काल में जो मानव आया, उस मानव को हमने नाम दिया आरंभिक मानव। ठीक है, या इस आरंभिक मानव को हमने अपने आसान भाषा में आखेटक या खाद्य संग्राहक कहा। ठीक है, जिसकी शुरुआत लगभग 20 लाख साल पहले से हुई थी। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इनका नाम आखेटक या खाद्य संग्राहक ही क्यों पड़ा। तो चूँकि आरंभिक जो मानव थे, उनका जीने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, भोजन। ठीक है, और भोजन के लिए वो आखेट करते थे और खाद्य मतलब खाने की चीज़ों का संग्रहण करते थे, उसको इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, आखेट मतलब होता है शिकार करना। ठीक है, तो पहले के जो लोग थे वो केवल शिकार करते थे, और उसके बाद कंदमूल, फल मूल, जड़ों, पौधों की जो बहुत सारी चीज़ें जो पौधों से हमें मिलती थीं, उनको इकट्ठा किया करते थे। अब ये जो आरंभिक मानव थे वो एक जगह पे नहीं रहते थे।
एक जगह पे जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रॉपरली एक जगह पे मकान बना लेते हैं और उसी एरिया में उसी जगह पे रहते हैं। लेकिन ये जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, घुमक्कड़ थे, ये एक जगह पे नहीं रहते थे। अब ऐसा कौन सा रीज़न रहा होगा, उसका कुछ तो कारण रहा होगा जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। तो उसका कुछ कारण था जिसमें मेनली 4 कारण हैं आपके पास। तो जिसमें पहला जो कारण है वो है भोजन की तलाश। चूँकि ऐसे जो लोग थे वो जिस जगह पे रहते थे पार्टिकुलर एरिया में, वहाँ पे कुछ दिन तक रहते थे और वहाँ पर उपस्थित जो जीव जंतु और वहाँ पर उपस्थित जो पेड़ पौधे, उनसे वो भोजन प्राप्त करते थे। और कुछ दिन पश्चात जब वो भोजन पेड़ पौधों से का भोजन ख़त्म कर देते थे, वहाँ पे उपस्थित जो जीव जंतु थे उनको वो मार के ख़त्म कर देते थे। तब वो क्या करते थे कि उस जगह को छोड़ करके वो दूसरी जगह पर प्रस्थान करते थे। दूसरा जो कारण है वो है जानवरों का शिकार। एक्चुअली होता क्या था कि पहले आप जानते हैं कि जो जीव होते हैं जैसे हिरण हो गए या मवेशी वगैरह हो गए, तो ये अपने चारे के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर भटकते रहते हैं। तो अक्सर जब ये शिकार करते थे तो शिकार करते करते ये उनके पीछे पीछे जो है एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाया करते थे। और तीसरा जो कारण है वो है पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आना। अब आप जानते ही हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो फल फूल आते हैं वो अलग अलग मौसम में आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हर मौसम में एक ही तरह के उनके फल फूल आएंगे। तो अलग अलग मौसम में अलग अलग जगहों पे जब फल फूल के सीजन आते थे तो उसके अकॉर्डिंग भी वो जो है अपने जगह को चेंज करते रहते थे। चौथा जो कारण है वो है पानी की तलाश में। अब एक्चुअली होता क्या था कि पहले वो पार्टिकुलर किसी प्लेस पे रह लिए पे आके रहने लगे जहाँ पे उन्हें पानी मिल गया, तालाब मिल गया। और जब वो तालाब का पानी सूख जाया करता था गर्मियों के मौसम में, तब वो क्या करते थे, किसी ऐसे जगह को ढूंढते थे जहाँ पे उन्हें पानी मिल जाए। जैसे कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं, कुछ तालाब ऐसे होते हैं जहाँ पे वर्ष भर पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो वो ऐसी जगहों की तलाश में वो वहाँ पे अपना जगह चेंज कर देते थे। और अगला जो पॉइंट है वो है कि आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो अब आरंभिक जो मानव था वो कोई बिजनेसमैन तो था नहीं, कोई व्यापारी तो था नहीं, कोई शिल्पकार भी नहीं था, न तो वो नौकरी करता था। उसका केवल एक ही काम था कि भोजन इकट्ठा करना, और भोजन इकट्ठा करने के लिए वो शिकार करता और जो है पेड़ पौधों के फलों को तोड़ता। तो इसके लिए वो क्या करता था कि शिकार करने के लिए वो पत्थरों से कई तरह के औजार, कई तरह के हथियारों का प्रयोग करता था। तो उन्हें उसका निर्माण करता था, उसका उपयोग भी करता था। तो ऐसी वस्तुएं जिनका वो निर्माण एवं उपयोग करता था, उन्हीं वस्तुओं के माध्यम से हमें इन आरंभिक मानव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो है अभी हम अपने टॉपिक को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। और उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है वो आपको बेहतर ढंग से समझाने का जो मैंने प्रयास किया वो आपको हो सकता है कि समझ में आया हो। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो और आपको चीज़ें पसंद में आ रही हो, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो आप अपने सुझाव दें। और अगर किसी तरह की समस्या है तो मैं बार बार जैसा कि कहता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी तरह की समस्या है या समझ में नहीं आता है तो भी अपने सुझाव दें, मैं उसमें कुछ और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तब आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।